हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो जितने भी साथी ग्रुप डी में लगने का सपना संजोए हुए हैं उनके लिए एक अपडेट आई है। और बार बार जो मेरे पास मैसेज भेजे जा रहे हैं कि ताऊ जी की डॉक्यूमेंट के लिए कौन से कागज अब तैयार करने हैं, मुझे ये बता दो आप। और कम से कम भी भाई मैं 200-300 बच्चों तक तो बता चुका हूँ, लेकिन अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो रहने वाली है। आ जाइए सभी साथी। अब आवाज ठीक है? एक बार कमेंट करके बता दो। ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जाएगी? ग्रुप डी की कट ऑफ भाई वैसे तो मैंने कल या परसों आपको बताई ही थी। जनरल की आपकी 67+ के आसपास रह सकती है, संभावना है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट वाली बात। जनरल की 67+, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 66+, बीसी बी की 66 के आसपास, और आपकी रहेगी उसके बाद बीसीए की 64 के आसपास। एससी की आपकी 61-62 के आसपास, और ईएसएम की आपकी रहेगी जी 57 के आसपास या 58 के आसपास। स्पोर्ट्स भी आप यहीं के आसपास मान लीजिए 55+, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप भी आप 55+, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 45,000 लोगों का जो पोर्टल है वो भरवाया जा सकता है या डीवी करवाई जा सकती है। 45,000। और आपको पता होगा कि 15,000 के आसपास वैकेंसी आपकी रहने वाली है। एक भाई कह रहे ताऊ जी मजाक मत करो। भाई कोई नहीं, आप वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, ठीक है ना। तो 45,000 बच्चों का डीवी यहाँ पे करवाया जा सकता है, और 15,000 आपकी पोस्ट है। कट ऑफ लिस्ट आपकी ये रह सकती है। अच्छी न्यूज आपको ये बता देता हूं कि एक स्टेडियम है या पार्क है, देवीलाल स्टेडियम है शायद पंचकुला में, उसको हायर करने के लिए लेटर भेज दिया गया है, उसको बुक करने के लिए लेटर भेज दिया गया है। डीवी के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जो देवीलाल स्टेडियम है पंचकुला में, बताया जा रहा है कि उसको हायर कर लिया है। उसको उसके मतलब उनकी कमेटी को लेटर भेज दिया गया है लिखित में। हाँ जी, ठीक है। ताऊ जी असली कट ऑफ की मैं बात बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये चीजें बहुत कम लग रही होगी कि 67। यदि मैं यही चीज आपको 70 कह दूंगा तो आप कहोगे ताऊ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत बढ़िया बता रहे हो। तो भाई मैंने 67+ बोला है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आप खुद समझदार हो। आपने यदि भाई 70 नंबर लिए हैं, 75 नंबर लिए हैं, 60 नंबर, 65 नंबर, तो इतने तो आप समझदार हो। आपको मतलब ये प्लस का मतलब भाई 1-2 नंबर आपका हो सकता है। 67 कह रहा हूं तो आपको कम लग रही है, यदि मैं 70 कह देता तो आपको ठीक लग जाती। बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। एक वही बात है भाई, मैं कोई कोर्स निकालू हरियाणा पुलिस का या सीईटी का, मैं बोल दूं भाई कि 101 रुपया कोर्स है, या मैं बोल दूं भाई 99 का कोर्स है, तो आपको 99 थोड़े लगेंगे, 101 रुपया ज्यादा लगेगा। बस इतना फर्क है इस चीज के ऊपर, और कोई फर्क नहीं है। आप जब आपका काम हो तब बता देना कि ताऊ जी की आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही लगभग चीजें ठीक रही है। अब 100% की गारंटी यहाँ पे मैं नहीं ले सकता, ना ही मेरा इतना बहुत भाई कि मैं 100% की बता दूं। ये संभावना है कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो जिनके नंबर इस कट ऑफ के आसपास है, जिनके नंबर, अब एक बार ये बता दो और कमेंट मत करो, इतने नंबर किस किस कह रहे हैं, बताओ एक बार। और जो सी ग्रुप के पेपर चल रहे हैं अभी, जितने ग्रुप हुए शायद 20 या 21 ग्रुप, इनका डीवी भी हो सकता है अभी साथ में ही।
ये भी ध्यान से सुन लो कि इनका डीवी भी हो सकता है अभी साथ में ही। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे भाई। मेरे ताऊ जी मेरे इतने हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं उससे पहले भाई आपने कमेंट में तो बता दिया कि मेरे इतने हैं मेरे इतने हैं। यही आंकड़ा यदि आप लाइक करके आप मेरे को, क्योंकि आपको बटन भी नहीं दबाने पड़ेंगे, सिर्फ एक बटन दबाना लाइक वाला, उसी से आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चों के आपके इससे ज्यादा हैं। वाह जी, मतलब 300 बच्चे तो यहीं पर जुड़े हुए हैं जो ग्रुप डी में ज्वाइन करने वाले हैं। 300 बच्चे तो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे इतने नंबर है और ग्रुप डी में हमारा सीट पक्की है। ताऊ आपका व्हाट्सअप नंबर दे दो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर ही है भाई, ऊपर लिखा है ना 70 15 24 34 91, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर ही है। दोस्तों अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए हैं। ये जो ग्रुप डी की भर्ती आपकी 10th के बेस पे है, 10वीं बेस पे, तो 10वीं की मार्कशीट आपकी जरूरी है। 10वीं की डीएमसी आपकी जरूरी है। ओरिजिनल डीएमसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डीएमसी आपके पास होनी चाहिए। यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि 12वीं के लिए जानी जरूरी है कि ग्रेजुएशन के लिए जानी जरूरी है कि, भाई जरूरी नहीं है। केवल 10वीं ले के जाओगे, 10वीं की मार्कशीट योग्यता के लिए, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा भाई तू +2 की मार्कशीट लेके आ, आपसे कोई नहीं बोलेगा। आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ाई है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ाई के अपने कागज साथ में लेके जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए 10वीं की मार्कशीट जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में रिजर्वेशन की यदि मैं बात करूं, अब रिजर्वेशन भाई हो सकता है आपने कैटेगरी का रिजर्वेशन लिया हो, कास्ट का रिजर्वेशन लिया हो, यानी कि आपका जो बीसी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो ए का है चाहे वो बी का है, ये आपको साथ में लेके जाना है। आप एससी कैटेगरी से हैं, आपको ये आपको साथ में लेके जाना है। आप विमुक्त जाति से हैं तो आपको ये साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपके रिजर्वेशन के कागज है। यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि आप ईएसएम है तो आपको ईएसएम का कागज लेके जाना है। यदि आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आपको ये वाला कागज लेके जाना है। यदि आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो आपको वो लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चाहिए यदि आपको रिजर्वेशन लेना है तो, ठीक है। यदि आपको रिजर्वेशन लेना है सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब रिजर्वेशन मिलेगा केवल हरियाणा के लोगों को, रिजर्वेशन केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसलिए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दिखाने जाओगे तो आपके लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट जरूरी हो जाएगा जी। डोमेसाइल, ठीक है, डोमेसाइल आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अभी दोस्तों 18 तारीख को सुनवाई है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों पे अभी फिलहाल के लिए रोक है, अभी फिलहाल के लिए रोक है। लेकिन 18 तारीख को यदि अब सुनने में यह आ रहा है कि हरियाणा सरकार को पूरी मन में आ चुकी है भर्ती करने की, इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता है अप्रैल में इलेक्शन है, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, और आपने भी हाल ही में प्रोसेस भी देख लिया होगा, जब सरकार चाहे तब भर्तियों के काम में वो स्पीड लेके आ सकती है। तो सुनने में ये आ रहा है कि या तो इसी 18 तारीख को, 18 जनवरी को
जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला केस है ना, इसको फाइनल कर देंगे। जो सरकार की तरफ से दलील देनी है, जो भी चीजें देनी है, 18 जनवरी को दे देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी तो भाई 18 तारीख को पता चलेगा कि वो देंगे या नहीं देंगे। और उसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, कोर्ट की जो भी वर्डिंग आएगी, उसके अनुसार आपका आगे का प्रोसेस चलेगा कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर के साथ भर्ती करनी है या बिना सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के साथ भर्ती करनी है। हरियाणा सरकार या एचएसएससी ये कह रहा है कि हम दोनों तरीके से, जी हाँ, हम सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के साथ भी और बिना सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के साथ भी हम भर्ती की रिजल्ट की जो लिस्ट है वो हम रेडी करके रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो आपने नंबर क्लेम कर रखे हैं दोस्तों, उनके डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेके जाने हैं। अब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपके कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं दोस्तों? यदि मैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके हो सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों नो जॉब वाला कागज, ये अभी मत बनवाना, ये आपसे बनवाएंगे, पटवारी वगैरह से बनवाएंगे इस बार। ठीक है, यदि डीवीए फिजिकल करवाते हैं तो, और संभावना है कि फिजिकल डीवी ही करवाएंगे इस बार ये। तो नो जॉब का डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा, जो कि पटवारी से बनवाना पड़ेगा। साथ में दोस्तों फैमिली आईडी चाहिएगी, फैमिली आईडी चाहिएगी। साथ में हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांग लिया जाए, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यदि आप फादरलेस हैं तो फादरलेस का सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा। यदि आपने विमुक्त जाति के नंबर लेने के लिए क्लेम कर रखा है तो विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, यदि आपने एक्सपीरियंस के नंबर क्लेम कर रखे हैं तो एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वो आपके साथ में होना चाहिए। यदि आपने विधवा होने का बेनिफिट लिया है या मतलब नंबर क्लेम करे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए विधवा का। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के यही पॉइंट आपके रहते हैं जी। ठीक है, ये वाले, तो ये डॉक्यूमेंट, ये अब जरूरी नहीं कि भाई कोई बोले कि मैंने तो केवल नो जॉब के नंबर लिए हैं, मुझे फादरलेस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है केवल वही बनवाना है। ठीक है, और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि क्या हमें विधवा का नया कागज बनवाना पड़ेगा? नहीं जी। क्या हमें फादरलेस का नया बनवाना पड़ेगा? नहीं जी। इनकम सर्टिफिकेट आपका नया बनेगा। ठीक है, फैमिली आईडी आपके पास है और जो भी है, नो जॉब का कागज आपसे नया बनवाएंगे। ठीक है, और विमुक्त जाति का आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। एक्सपीरियंस आपका जिस टाइम तक फॉर्म भरा गया था उस टाइम तक का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे बोलेंगे कि बीसी ए या बीसी बी या एससी का जो सर्टिफिकेट है ये नया बनवाना जरूरी है क्या, या जो डोमेसाइल है आपका ये नया बनवाना जरूरी है क्या? जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है ये आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है, नया बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट डोमेसाइल आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों, ये आपका हर साल रिन्यू होता है, हर साल नया बनता है। तो ये आपके पास अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, ठीक है, उसका आपके पास नया कागज होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले के पास लगातार जब से फॉर्म भरा गया था उस टाइम से लगातार होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये रूल होता है दोस्तों। अब एचएसएससी अपना कौन सा रूल चलाएगी वो नहीं पता। ठीक है, तो आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये जो डीएफएफ है, डीईएसएम है, ईएसएम है, यदि इनमें कोई रिन्यूअल होता है, जैसे डीईएसएम रिन्यूअल होता है तो आपको ये नया ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, और रही बात एससी की, तो एससी का सर्टिफिकेट आपका पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी ए और बीसी बी का सर्टिफिकेट भी आपका पुराना चल जाएगा, चाहे वो आपका 10 साल पहले का हो।
चाहे वो आपका 10 साल पहले का हो, डोमिसाइल आपका चाहे 50 साल पुराना हो, चल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, जो BCA और जो BCB है, ये साथी साथ में कोशिश करना कि आप नया भी बनवा लो। BCA और BCB वाले कोशिश करना साथ में नया भी बनवा लो आप, मतलब फाइनेंशियल ईयर का ही बनवा लो, यदि बनवा सकते हो तो ये हेल्प करेगा आपकी। नुकसान कुछ नहीं है बनवाने का, कुछ फायदा हो सकता है आपको। ठीक है जी, तो विमुक्त जाति का भी कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद में है IDG। आपको एक तो आधार कार्ड चाहिए जी, ठीक है, आधार कार्ड, साथ में एक आपकी जो परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी है, ये भी आपकी मांगेंगे जी। ठीक है, तो ये भी आपके पास में होनी चाहिए। और साथ में आपका एक्सपीरियंस मैंने बता ही दिया, रिजर्वेशन का बता दिया, 10th का मैंने बता दिया। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मैंने बता दिया। नए कागज कौन कौन से जरूरी हैं वो मैंने आपको बता दिए, पुराने कौन कौन से चल जाएंगे। अब आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ताऊ जी मेरे पास सर्टिफिकेट ये वाला BCA का इतना पुराना है, मेरे पास SC का इतना पुराना है, डोमिसाइल इतना पुराना है, तो मैं वो कमेंट आपके देख लेता हूं अभी। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद यदि और कुछ रहता है तो। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ाई है, यदि आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ाई है, आप लेना चाहें, आप लेके जाना चाहें तो आपकी मर्जी है, कोई ना उसका नुकसान, कोई ना कोई फायदा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यदि आप लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों होती कैसे है वो भी बता दूंगा। इसके साथ दोस्तों आपको एक फोटोकॉपी का सेट भी लेके जाना पड़ेगा। जितने भी कागज आप ओरिजिनल लेके जाओगे, जितने भी कागज आप ओरिजिनल लेके जाओगे, इन सभी की फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है साथ में, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको फोटो भी लेके जाने हैं, अपने खुद के फोटो, खुद के फोटो भी आपको साथ में लेके जाने हैं। ये आप 3 या 4 फोटो कम से कम लेके जाइएगा, कम से कम 4 फोटो आप लेके जाइएगा। ये फोटो नए हो पुराने हो फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिलेक्शन से बाहर नहीं हो जाओगे। यदि उन्होंने बोल दिया कि नहीं जी हमें तो पुराना लाके दो, तो बाहर नहीं कर सकते आपको। किसी डॉक्यूमेंट में 10th की DMC में आपकी नेम की स्पेलिंग कुछ अलग है, फैमिली आईडी में कुछ अलग है, तो भाई साहब बाहर नहीं कर सकते, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कहीं पर नाम की स्पेलिंग भाई कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गड़बड़ हो रखी है फॉर्म में या फैमिली आईडी में या 10th की मार्कशीट में, तो कोशिश कर लेना आप एक एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट बनवा लेना। उसमें बस ये लिखवा लेना। वैसे तो जिसके पास आप कोर्ट में जाओगे उसको पता होता है कि यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो इस टाइप से तो क्या लिखा जाता है, बस वो वही लिखते हैं कि ये फॉर्म भरते समय मेरे से गलती से गलत डल गई थी और मेरी सही स्पेलिंग ये है, इसका जिम्मेवार मैं हूँ, यदि भविष्य में कुछ गड़बड़ होती है तो। बस इस तरीके की लाइन लिखी होती है और उसको वेरीफाई कर दिया जाता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एफिडेविट बनवा लेना, किसी से बार बार कहीं पर पूछने की जरूरत नहीं है, ना ताऊ से पूछने की जरूरत, ना कहीं और किसी से। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों आपको पता है क्या चीजें होने वाली है, अभी एडवर्टाइजमेंट आएगी दोस्तों, ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट आएगी, और उससे पहले क्या आएगा जी, आपका डिटेल रिजल्ट आ सकता है, डिटेल्ड रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसमें क्या बताया जाएगा जी कि भाई बेलदार की इतनी वैकेंसी है, बेलदार की इतनी वैकेंसी है, स्टेनो उसकी
पीएन की इतनी वैकेंसी है, स्वीपर की इतनी वैकेंसी है, माली की इतनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज इतनी इतनी है। ये पोर्टल, ये आपकी आएगी भी एडवर्टाइजमेंट। आज तक ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है। जो लोग आपको अभी से ये बता रहे हैं ना कि आप पहले पोस्ट ये भर लेना, आप दूसरी पोस्ट ये भर लेना, भाई एक बात बताओ, आपके नंबर आ गए, ठीक है, मान लेते हैं हम 70, आपके नंबर आ गए 65, बहुत अच्छी बात है जी। बेलदार की एक पोस्ट है, बेलदार की हम मान लेते हैं, बेलदार की टोटल एक वैकेंसी है। क्या 65 वाले को जरूरी है कि बेलदार ही भरनी है या 70 वाले को जरूरी है? जब बेलदार की वैकेंसी कम है तो भाई साहब इसको पहले क्यों भरोगे? आपका मन बदल भी तो सकता है एक पोस्ट को देख के। तो अभी से ये नहीं बताया जा सकता कि आपको कौन सी वैकेंसी ऊपर भर लेनी चाहिए, कौन सी वैकेंसी नीचे कर लेनी चाहिए। जब वैकेंसियों की संख्या आएगी, जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि भाई मेरे नंबर ठीक ठाक से हैं और मैंने या ऊपर वाली पोस्ट मिल सके है, चांसेस है, ठीक है ना। तो अभी वो पोस्ट नहीं बता सकते कि पहले आपको कौन सी पोस्ट अप्लाई कर लेनी चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सी कर लेनी चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन सी कर लेनी चाहिए। अभी उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। यदि संभव हुआ एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में, तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेके वो आपके साथ कुछ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट आएगी जिसमें पोस्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में डिटेल रिजल्ट आपका तब तक आ चुका होगा और फिर आपसे एक पोर्टल पर ओपन भरवा फॉर्म भरवाया जाएगा। जो पोर्टल है वो फिर आपका ओपन होगा। उसमें सबसे पहला ऑप्शन ऐसा सुनने में आ रहा है, गुप्त सूत्रों से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें सबसे पहला तो यही है कि क्या आप ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं, क्या ग्रुप डी की जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं क्या। तो यदि आप यहां पे नो कर दोगे तो आपसे एक बार फिर से सबमिट करवाया जाएगा, वेरीफाई करवाया जाएगा कि ऊपर वाली चीज आपने जो डाली है वो सही डाली है क्या भाई, ठीक है। और आपसे सबमिट करवा के आपका फॉर्म है ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे आपका फॉर्म खत्म हो जाएगा। और यदि आप कर देते हो कि हाँ जी मैं तो जॉब करना चाहता हूं, और ये हर किसी को कर देना चाहिए, चाहे भाई आप ग्रुप सी की भर्ती का वेट कर रहे हो, चाहे आपको लगे कि मेरा ग्रुप सी में नाम में अच्छा स्कोर आने वाला है। हो सकता है कुछ बच्चे बोले ताऊ जी ये तो कट ऑफ बढ़वा देगा, भाई साहब कट ऑफ पे अब छोड़ दो, क्योंकि स्थिति या सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है। अब शायद हर बच्चा करेगा भी, और मैं होता तो भाई मैं भी कर देता। तो आपको यस करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में बोलेगा भाई कि आप कौन कौन सी जॉब नहीं करना चाहते, जो पोस्ट है वो कौन कौन सी नहीं लेना चाहते, नहीं वाली बात पूछी है। और इन चीजों में दोस्तों यदि आप गड़बड़ कर दोगे, आपका अच्छा स्कोर होते हुए, आपके मन में होते हुए कि हाँ मैं जॉब कर लेता भाई, तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। यदि आप यहाँ पे आप सोचो कि मैं तो करने वाली जॉब यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यहां पर ध्यान से इस लाइन को पढ़ लेना कि कौन कौन सी पोस्ट नहीं करना चाहते हो। ऐसा ऑप्शन अभी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन कौन सी नहीं करना चाहते। तो आप वहां पे 5 पोस्ट 10 पोस्ट है जो आपको लगे कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो आप वहां पे टिक कर दीजिएगा। और फिर बोलेंगे कि आप लोकेशन कौन सी चाहते हैं, लोकेशन की प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी। पहले मैं इशार करना चाहता हूं, और इशार में भी बताया जा रहा कि ब्लॉक स्तर तक की चीज आपसे पूछी जाएगी, ब्लॉक स्तर तक की चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इशार है, भिवानी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके के सारे जो जिले हैं वो आपसे भरवाए जाएंगे, और फिर आपका एक सबमिट का बटन आएगा। इस तरीके से जो प्रेफरेंस पोर्टल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे दोस्तों दो कंडीशन बनती है।
डीवी आपका ऑनलाइन या डीवी आपका ऑफलाइन, इस बात का ध्यान रखना। डीवी अभी एक जगह पे बात हुई थी, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एक देवीलाल स्टेडियम है, देवीलाल स्टेडियम है पंचकुला में, उसको बुक करने के लिए लेटर लिखा जा चुका है, लेटर लिखा जा चुका है, और ग्रुप डी के लिए ही वो काम किया जा रहा है, ग्रुप डी के लिए स्पेशली। और जो अभी बताया जा रहा है कि 20 या 21 ग्रुप को जो पेपर हो चुके हैं, इनकी डीवी के लिए ही वो हायरिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। गुरुजी डीवी की कट ऑफ बता दो। भाई डीवी की कट ऑफ आप दो या मतलब 2 नंबर के आसपास, मुश्किल से 2 नंबर के आसपास कम रह सकती, मुश्किल से कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? यदि आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा है और आपकी डीवी आने वाली है, जब आपकी डीवी आ जाए, आपका डीवी के लिए नाम में लिस्ट में नाम आ जाए, तो आप एचएसएससी ऑफिस जा सकते हैं, एचएसएससी ऑफिस जा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज आप जरूर ऐड कर लीजिएगा, ये चीज आपने सही याद दिला दी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आपका यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहां से दोस्तों, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, या आपका भाई डोमिसाइल पुराना हुआ, उन्होंने बोल दिया नया लेके आओ, तो असल में तो आपसे मांगे ये नहीं, ये बोल लेंगे नहीं भाई डोमिसाइल नया चाहिए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। भाई नाम की स्पेलिंग गलत है, ताऊ जी मैं तो बाहर हो जाऊंगा, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर नहीं होगे, ठीक है। आप सिलेक्शन से इस वजह से बाहर नहीं होगी। क्रीमी लेयर वालों को क्या लेके जाना है? भाई क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट हो तो क्रीमी लेयर का लेके जाना है आपको, ठीक है ना। क्रीमी लेयर का है तो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का पता है क्या आपको? एक भाई कह रहा है कि डोमिसाइल 2020 का है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, दौड़ेगा आपका डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल दौड़ेगा। बीसीए का कोशिश कर लेना नया बनवाने की, बाकी सीईटी में शायद नया बनवाने की हिदायत नहीं थी, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि बीसीए का पुराना भी चल जाएगा, 2020 का भी चल जाएगा, लेकिन साथ में नया बनवा लो बीसी वाले तो, बीसी ए और बीसी बी वाले तो नया बनवा लो साथ में। फोटो आपको 4 फोटो लेके जाने हैं जी आपको। 2013 का डोमिसाइल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में फोटो अलग है, उसमें अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एससी का नया बनवा, एससी का नया बनवाने की जरूरत नहीं है, 2017 का है चल जाएगा जी। लेकिन बीसी वाले तो नया बनवा लो भाई, मैं साथ में कह रहा हूं, साथ में स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आप अपना रेडी करके रख लो। बीसी वाले तो, बीसी ए और बीसी बी वाले स्पेशली कह रहा हूं, एससी को नया बनवाने की जरूरत नहीं है। बीसी ए और बीसी बी वाले नया बनवा लो साथ में इस फाइनेंशियल ईयर का। आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी भाई, कोई जरूरी नहीं है, आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी नहीं है, फैमिली आईडी साथ में लेके जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल वालों को क्या लेके जाना है? आओ जी आओ।
वेरी नाइस। क्या टाइम हो गया था क्या आपका? हाँ, ना अड़ेग रहा है। सर अब और कौन कौन सी भर्ती निकली है? स्कोर अच्छा नहीं है भाई। अभी DSSS में वैकेंसी निकलने वाली है MTS की, और भी कई प्रकार की पोस्ट है, तो आप उनमें ट्राई कर सकते हो। SSC की वैकेंसी भी निकलने वाली है अभी अगले महीने में, आप उनमें ट्राई कर सकते हो। और भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, आप उनमें ट्राई कर सकते हो यदि आप केवल 10th बेस पे हैं तो। बाकी 12वीं के लिए, ग्रेजुएशन के लिए तो बहुत सारी वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है, और वो चीज मैंने चैनल के ऊपर डाल रखी है। कॉमर्स ग्रुप। हाँ, कॉमर्स वालों के लिए एक बात बता देता हूँ भाई, कॉमर्स का एग्जाम बताया जा रहा है 28 जनवरी को संभावना है। कॉमर्स का एग्जाम 28 जनवरी को बताया जा रहा है। एक साथी इसार यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास लेटर आए हुए हैं 4 दिन के, 27, 28, 29, 30 ऐसा कुछ बता रहा था शायद। CPLO का एग्जाम तो 17 तारीख को है ना, कल है CPLO का एग्जाम, और वो सरकारी नौकरी नहीं है भाई। EWS नया चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का होता है EWS सर्टिफिकेट, तो आपका इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यानी कि अभी आपका जनवरी का महीना चल रहा है, तो अप्रैल 2023 से लेके अब तक का आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको और कुछ चीजें जाननी है DV से रिलेटेड, DV कैसे होता है जी? भाई DV ऐसे होता है, एक तो नोटिस आएगा, शेड्यूल बता दिया जाएगा कि इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक, या ठीक है, इनको इस कमेटी के सामने जाना है, इनको इस कमेटी के सामने जाना है। तो आपके पास भी एक कमेटी आपको मिल चुकी होगी कि मुझे इस कमेटी के सामने जाना है, तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, मेज ले लेकिन, मतलब एक मेज पे 3 3 4 4 आदमी बैठे हुए हैं, और जो आपकी उसका सेमी बोर्ड लगा हुआ है कि भैया यह कमेटी है या यह कमेटी है, और आपकी जो कमेटी है आपको उसके सामने उस लाइन में लग जाना है, और आपका नंबर आए, वो आपसे बोलेगा ले भाई डॉक्यूमेंट दिखा दे। आपसे वो 5 7 डॉक्यूमेंट चेक करेगा, पेज पलट पलट के और फार्म के साथ वो मैच करेगा, भाई इसकी चीज वहां पे यही लिखी हुई है और इसमें भी यही लिखी हुई है, और साथ में सर्कल लगा लगा देगा वो फोटोकॉपी के ऊपर, और वो अपनी फोटोकॉपी अपने पास रख लेगा एक सेट, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देगा। इस तरीके से प्रोसेस होता है आपका। वहां पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट इन्होंने इनवैलिड कर दिया है, कौन सा सही कर दिया है, कौन सा गलत बता दिया है, ऐसा कुछ आपको नहीं बताएंगे। ठीक है ना? एक बार सभी साथी लाइक कर दो, 1300 साथी जुड़े हुए हैं, लाइक 750 हैं। और किसी का कोई और कमेंट बचा है, तो कोई पर्सन बचा है तो फटाफट पूछ लो, इसके बाद KD सर आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी हमने अगले CET के लिए बैच चलाया हुआ है, हरियाणा पुलिस के लिए बैच चलाया हुआ है, तो उसकी क्लास है अभी। ठीक है, 3 बजे क्लास होनी थी, आपके साथ बातों में ही। DV का अभी देखो, जो जहां से इंफॉर्मेशन मिली है वो तो कह रहे हैं कि भाई DV के लिए इन्होंने वो कर रखा है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है पंचकुला वाला, उसके पास इन्होंने लेटर के लिए लेटर लिखा हुआ है कि हमें आपका ये भाई चाहिए ग्राउंड, तो उसके हिसाब से तो आपका DV ऑफलाइन होगा। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट में कहीं पे लिखा भी नहीं है कि DV ऑनलाइन करवानी इन्होंने। जो पहले DV ऑनलाइन हुए थे वहां पे लिखा हुआ था, जो पिछली ग्रुप डी की भर्ती हुई थी ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑनलाइन कराएंगे। फैमिली आईडी की इनकम भाई देखो, इनका अभी तक कंफर्म नहीं है, ये कौन सी वेरीफाई इन्होंने की है, किसके बेस पे HSSC ने NTA को डाटा भेजा अपना, किसी को कंफर्म नहीं है, ना ही कोई बता रहा इस बारे में। रूल मैं बता सकता हूँ, रूल क्या है, यदि आप उस रूल के अकॉर्डिंग
आपको लगे कि आपके साथ गलत गड़बड़ हो रखी है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने लिए, भाई मेरी देखो इस टाइम पे इनकम ये थी, मेरे पास प्रूफ भी है। वो है जब आपका फॉर्म भरा गया, यानी कि ग्रुप डी का, आपका नहीं, ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, जब लास्ट बार फॉर्म निकले थे, वो डेट, उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी इनकम क्या थी, रूल ये है। और रूल ये है भाई, डोमिसाइल कितना पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रुप डी के कट ऑफ के लिए यदि आप आपस में डिस्कशन बातचीत करना चाहते हैं, तो हमने ग्रुप बनाया है स्पेशल टेलीग्राम पे, आप वो ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक दिया था, वो ऊपर गया शायद, मैं दोबारा से इस वीडियो के पहले कमेंट में लिंक दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना। ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या लगे कि भाई यहाँ से हेल्प मिल सकती है, तो आप बात कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, मुझे कुछ पता हुआ तो उस बारे में। 100 में से बताइए जी कट ऑफ। 100 में से बताई थी क्या? फैमिली आईडी अपडेटेड होनी चाहिए भाई आपके पास। हरियाणा पुलिस में एज में बताइए, बता रहे हैं भाई छूट मिलेगी, बाकी तो राम जाने जी। ठीक है, और डीवी जो आपका बताया जा रहा, जो लेटर मैंने आपको बताया था, वो जो लेटर भेजा गया है, वो आपका फरवरी को लेकर भेजा गया है जी, फरवरी को लेकर। ठीक है ना, फरवरी को लेकर भेजा गया है, तो फरवरी में डीवी हो सकता है। ठीक है, तो कोई और चीज है? सेम की कोई जरूरत नहीं भाई, कोई समस्या नहीं आएगी। आधार कार्ड में और डोमिसाइल में सेम एड्रेस होना जरूरी, क्या कोई चक्कर नहीं है भाई। फीस स्लिप चाहिए क्या? भाई फॉर्म आपका भरा हुआ है, एडमिट कार्ड आपके आए थे, आप पेपर दे के आए थे, यानी कि फीस आपकी जमा हुई है। कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माता पिता की नाम की स्पेलिंग गलत है, कोई चक्कर नहीं है भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक एफिडेविट बनवा लेना, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। एक एफिडेविट बनवा लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, एक चीज और रह गई थी भाई, वो आपको बता देता हूं कि ये एक करेक्शन का पोर्टल ओपन कर सकते हैं। एक करेक्टर करेक्ट क्या था रमेश जी, करेक्शन, करेक्शन का पोर्टल ओपन कर सकते हैं ये। उसमें आपने जो गलती कर रखी है उसकी तो शायद आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब कुछ बच्चों की बोल रही की कैटेगरी चेंज हो गई है, कुछ बच्चों को नंबर नहीं मिले, आपने क्लेम भी कर रखे थे, आप उसमें सही भी है, तो शायद करेक्शन का मौका आपको मिल सकता है। जी हाँ, ये बात ध्यान में नहीं रही थी। तो करेक्शन का एक पोर्टल शायद 1 सप्ताह के लिए ओपन किया जा सकता है। उसमें यदि एचएसएससी ने आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ कर दी, आपके डाटा में कोई गड़बड़ कर दी, और आप उसके लिए सही भी थे, जब जब एचएसएससी ने जो जो कहा आपने किया भी था, तो आपको ठीक करने का मौका दिया जाएगा। पापा के नाम में दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है भाई, पापा ही हो गया तो दिक्कत क्या होती। ग्रुप डी की भर्ती भाई आपके अप्रैल में इलेक्शन है, उससे पहले 100% पूरी होगी, और आप में से 15,000 साथी लग भी चुके होंगे ग्रुप डी के अंदर, अप्रैल के इलेक्शन से पहले पहले, चाहे आप लिख के ले लो। 84 बना है तो भाई बच्चा की जान लेगा के, और कितने लेगा यार, फिर भी नहीं पूछता वो 84 बना है, बता बात बन जाए क्यों बना है, बनी बनाई भाई। फादरलेस सर्टिफिकेट पुराना चल जाएगा, फादरलेस का सर्टिफिकेट एक बार ही बनवाना होता है, वो रिन्यू नहीं होता। बस फादरलेस वाला ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप डेथ सर्टिफिकेट को फादरलेस बोलने लग जाओ, फादरलेस का सर्टिफिकेट अलग होता है।
ठीक है जी। तो 15 मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी भाई, 15 मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी ग्रुप डी भर्ती की। ठीक है, अब जिस जिसको लगता है कि वो 15 मार्च से पहले पहले ज्वाइन कर लेगा, एक बार लाइक का बटन दबा दो भाई। उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। अभी पता चल जाए किसके अंदर वास्तव में किसके नंबर सही है किसके गलत है। जिसको ये लग रहा हो कि मैं भाई ग्रुप डी में 15 मार्च से पहले पहले ज्वाइनिंग कर लूंगा, एक बार लाइक का बटन फोड़ दो फटाफट। अभी पता चल जाए कितने लोगों के अंदर जुनून है, कितने लोगों को अपने नंबर पर भरोसा है कि मैं इस बार खेल जाऊंगा ग्रुप डी में। 850 तो देखूंगा कि 1100 मत है, इससे 1000 साथी भी हैं कि जिनका हौसला पूरा है, बुलंद है। 880 हो चुके हैं, अभी पता चल जाएगा। 883 हो चुके हैं। नेक्स्ट सीटी 100% होगा, लेकिन उसके बेस पे भर्ती आएगी या नहीं आएगी ये डाउटफुल है। सीटी एक और होगा 100%, लेकिन भर्तियां उसके ऊपर आएगी या नहीं आएगी इलेक्शन से पहले, अगले अक्टूबर में जो इलेक्शन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि भर्ती भी निकाल देंगे। ये सीईटी 100% ले लेंगे, एक सीईटी 100% ले लेंगे। अभी तक केवल 900 बच्चों ने अपना हौसला दिखाया है, केवल 900 बच्चों ने। 1100 में से क्या 1000 बच्चे भी ऐसे नहीं क्या जिनको पूरा हौसला हो कि ताऊ जी मैं फोड़ूंगा इस बार ग्रुप डी। हौसले तो बुलंद रखो कम से कम। नो झटके से होना चाहिए लाइक का, तो कहते ही छोटा सा काम तो कर सकते हो ना। 77.79 जनरल हो जाएगा भाई, क्या समस्या है। 79 77.79 जनरल। ठीक है जी। और कई जने तो एक मास्टर का वो भेजने लग रहे हैं, स्कोर कार्ड भी आ गया अपने। नु कहता हूँ जी वो मास्टर देखो 2-2 हजार के तो कोर्स बेचा है, हर ग्रुप डी में 1,80,000 तो इनकम के नंबर ले रखे हैं। नु नाम गुन मेरा। हाँ। माँ जी भाई जरूरी थोड़ी है जिसने कोर्स, ना ना इसकी बात तो नहीं है। नहीं फिर जरूरी थोड़ी है कि मैंने 2,000 के कोर्स बेचे हैं तो 2,000 मेरे आए हैं। ये 15-15 जो मास्टर पढ़ाऊं तो उसमें बिक जाए नहीं। यानी कि कोर्स बेचने वाला अमीर नहीं है यहाँ पे, कोर्स खरीदने वाला तो यदि उसका बेड़ा पार हो जाता है अमीर तो आप पे हो जाए बेचारा। ठीक है ना। तो ऐसे भाई आप किसी भी टीचर को मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई वो गरीब सर अमीर सर उसने नंबर ले रखे हैं। भाई सरकार ने जो पॉलिसी बना रखी है वो पॉलिसी पूरी कर रहे होंगे अगले। भाई फैमिली आईडी में लिखा हुआ है यानी कि सरकार की पॉलिसी पूरी कर रखी है। अब सरकार की पॉलिसी पूरी कर रखी है तो भाई अगला गरीब है। अब आपके लिए अमीर कैसे बने वो। तो सरकार ने नंबर दे रखे हैं, ना कि भाई धक्का से ले रखे हैं। ठीक है। चलो जी, 968 हुए केवल, इतने बच्चे हैं जी। शायद 100 बच्चा ने ये कह पाचा वो करे कि हाँ हौसला है मैं पूरा पूरा हम ठोक देंगे। और भाई यदि आप में से कोई साथी हरियाणा पुलिस के लिए या अगले सीईटी के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल ऑफर है, उसके लिए स्पेशल ऑफर है। क्या ऑफर दो मास्टर जी। तो भाई 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ठीक है जी, 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के कूपन कोड कुछ भी, KUCHB कुछ भी, ये कूपन कोड लगा लेना भाई, 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हरियाणा पुलिस का बैचलर है उसके ऊपर, और आपका अगले सीईटी के लिए बैचलर है उसके ऊपर। KUCHB, कोई स्पेस नहीं है, सारे अक्षर बड़े हैं। 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड एक्टिवेट हो चुका है जी,
ये कूपन कोड एक्टिवेट हो चुका है, अभी से आप लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारा इस ग्रुप डी में या हमारा सीईटी में कम स्कोर रहा है, हमें दोबारा से तैयारी करने की जरूरत है, यदि आपको चीजें सही लगे और आपको हमारी टीम पे भरोसा हो, तो आप ये कूपन कोड ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। 30% की छूट आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद, लाइक जरूर कर देना, और डीवी की सारी चीज मैंने बता दी है। फिर भी कोई समस्या है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, बात कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे ग्रुप डी के कट ऑफ के लिए आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद जी। ग्रुप बीसीबी का नया बनवा लेना भाई साथ में, लेकिन पुराना चल जाएगा, बीसीबी का नया भी आप बनवा लेना, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद।